सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा और वोटिंग होगी। इससे ठीक पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अहम सहयोगी शिवसेना ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने मोदी सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। यही नहीं, चुनाव में अकूत धन, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा, मौजूदा सरकार ने जो बहुमत या विश्वास प्राप्त किया है वो संदेहास्पद है। जिस जीत पर प्रश्न चिन्ह है वो बहुमत के भजन ना गाए। अकूत धन, सत्ता की तानाशाही और मतदान मशीनों में हेराफेरी ही जीत का त्रिसूत्र होगा तो लोकतंत्र में सिर्फ बिजुके ही हमारे देश में खड़े हैं और इन बिजुकों के अस्तित्व की लड़ाई की खड़खड़ाहट अब शुरू है। शिवसेना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, सवाल कश्मीर का हो या जनता को अच्छे दिन दिखाने का, महंगाई का होगा या हमारे नाणार परियोजना ग्रस्तों का, सभी स्तर पर जनता की पीठ में सिर्फ खंजर घोंपा गया है। सच बोलना देशद्रोह हो जाता है, लेकिन विश्वासघात करना, जनता को छलना शिष्टाचार बन जाता है। पार्टी ने कहा, बहुमत का अर्थ जन भावनाओं की कद्र न होकर बहुमत वालों की तानाशाही ऐसा हो गया है। लोगों को सपने दिखाना, श्रद्धा और भावनाओं से खिलवाड़ कर वोट मांगना और लोगों द्वारा झोली भरकर मतदान करने के बाद इन सभी चुनावी जुमलों को कभी भी स्वच्छ न होने वाली गंगा में डुबो देना। सार्वजनिक सभाओं में होने वाली भीड़ और उसमें उठने वाली उन्मादी चित्कार का मतलब ही राज करना है। ऐसा किसी को लगता होगा तो वो भ्रम है। पार्टी ने कहा, बीजेपी के पास आंकड़ों का बहुमत है, इसलिए मतदान के बाद सरकार गिर जाएगी, ऐसा कोई विचार नहीं कर रहा। सोनिया गांधी ने कहा कि आंकड़ा हमारे पास भी है। राजनीति में फौज का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह की गर्जनाएं करनी पड़ती है। विरोधियों द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं, बल्कि मोदी सरकार को अभियुक्त के पिंजरे में खड़ा कर उनकी चमड़ियां उधेड़ने के लिए है। शिवसेना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि संसद में सरकार का हल्ला बोल होगा और उन आरोपों का गोलमाल जवाब देकर मेजें थपथपाई जाएंगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।